Assalamu alaikum dear students, hope you all are doing well. Dear students, आज हम क्योंकि हमने एक्सरसाइजेस सारी ख़त्म की हैं, आज हमें चैप्टर चेकअप करना था. बट बिफोर डूइंग दैट हम क्या करेंगे, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी इवन एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑर्डिनल्स क्या होते हैं. उसके बाद हम बेटा और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इसमें एक एक्सरसाइज नहीं है, बस क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो वो भी हम करेंगे. उसके बाद हम चैप्टर चेकअप पे जाएंगे, ठीक है. तो सबसे पहले बेटा हम इवन एंड ऑड नंबर्स समझते हैं. इवन एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं? तो अगर हम बेटा इवन नंबर्स की बात करेंगे, इवन नंबर्स वो होते हैं जो पेयर्स में हम जो पेयर्स बनाते हैं, ठीक है ना. द नंबर्स दैट कैन बी पुट इनटू पेयर्स दे आर द इवन नंबर्स, एंड दैट नंबर्स दैट नंबर्स विच कैन नॉट बी पुट इनटू पेयर्स आर ऑड नंबर्स. ठीक. तो ये तो हुई पहली डेफिनेशन. वो नंबर जिनको हम पेयर्स में रख सकते हैं, ठीक है ना, तो वो इवन नंबर्स होते हैं, और जिनको हम पेयर नहीं बना सकते वो ऑड नंबर्स हैं. लेकिन बेटा इससे भी इजी तरीका है जिससे आप इवन एंड ऑड नंबर्स याद रख सकते हैं. तो जो इवन नंबर्स होते हैं ना बेटा, कोई भी नंबर क्यों ना, अगर उसका वन प्लेस का डिजिट 0 2 4 6 8 होगा, ये 5 डिजिट अगर इसके वन प्लेस के डिजिट पे होगा, देन दैट नंबर इज इवन नंबर. अब अगर किसी नंबर के वन प्लेस का जो डिजिट है वो अगर 1 3 5 7 और 9 होगा, देन वी कैन से दैट दिस नंबर इज एन ऑड नंबर. ओके, सो ये आपने याद रखना है. ठीक. सो ये इवन नंबर की एक और डेफिनेशन ये भी है, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई टू दे आर कॉल्ड इवन नंबर्स, और वो नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई टू दे आर कॉल्ड ऑड नंबर्स. ये भी आप याद, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है बेटा. सो उसके बाद अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, आपके इस बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. लाइक इफ देयर आर 40 चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास थर्ड एट द एग्जीबिशन, कैन यू राइट आउट द ऑड रोल नंबर्स इन ग्रुप ए एंड द इवन रोल नंबर्स इन ग्रुप ए. अगर 40 बच्चे क्लास थर्ड के एक एग्जीबिशन में हैं, तो क्या आप लिख सकते हैं ऑड रोल नंबर्स और इवन रोल नंबर्स? ऑफ कोर्स हम वी कैन इजीली राइट द ऑड रोल नंबर्स एंड इवन रोल नंबर्स. हाउ? हमें पता है जो वन प्लेस का डिजिट होता है, अगर वो 1 3 5 7 9 होगा, देन वी कैन से दैट दिस इज ए ऑड नंबर. if the ones place digit of any number is 0 2 4 6 8, then we can say that um beta even number. Okay, like ये भी मैंने आपको बताया, those numbers which are divisible by 2 they are also called even numbers, and those numbers which are not divisible by 2 they are called odd numbers. तो यहाँ पे अगर हम ग्रुप ए में देखेंगे, ग्रुप ए में क्या कौन कौन सा रोल नंबर आएगा? 1, यहाँ पे मैं लिखूँगी बेटा, इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21. इसी तरीके से आपको लिखना है 39 तक. ओके बेटा, क्योंकि 40 जो है वो इवन नंबर है. ओके, इसी ये हुए ऑड रोल नंबर्स. अगर इवन रोल नंबर्स हम देखेंगे तो वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 2 4 6 8 10 12, ऐसे ही बराबर 40 तक आपने लिखना है. ओके, उसके बाद नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, ट्राई दिस है. उसके बाद इसमें कलर द बॉक्सेस विथ इवन नंबर्स ग्रीन एंड द बॉक्सेस विथ ऑड नंबर ऑरेंज. वो बॉक्सेस जिनमें इवन नंबर्स होंगे उनको हमें ग्रीन कलर करना है. लाइक यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दिखाया भी है. ठीक. और आप क्रेयॉन पेन यूज़ करेंगे या पेंसिल कलर्स, जो स्केच पेन्स हैं वो आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे इसको करने के लिए, उससे आपकी बुक ख़राब हो जाएगी. ठीक है बेटा. और इसी तरीके से जो और नंबर्स हैं उनको आप ऑरेंज कलर करेंगे. ओके, सो यहाँ पे उसके बाद दूसरा जो टॉपिक आता है दैट इज़ ऑर्डिनल्स. ठीक है ना. तो ऑर्डिनल्स हमें जब बेटा हम नंबर्स को पोजीशन वाइज लिख लेते हैं, ठीक है ना, सो उनको हम ऑर्डिनल्स बोलते हैं. लाइक अगर हम पहले को लिखते हैं फर्स्ट पोजीशन पे रखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ, these are all ordinals. Okay, so यहाँ पे कुछ अब ordinals दिए गए हैं, like 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th. So these are all ordinals. यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं खुद.
उसके बाद यहाँ पे अगर ट्राई दिस में देखेंगे, ऑर्डिनल्स सिंपली आप इतना याद रखेंगे, ऑर्डिनल्स जब हम नंबर्स को पोजीशन वाइज लिखते हैं, ठीक है ना, सो दे आर कॉल्ड द ऑर्डिनल्स। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे राइट योर बर्थडे न्यूमेरिकली यूजिंग ऑर्डिनल्स, मैंने बेटा आपको ये जूम क्लास में दिखाया है, तो आपको क्या न्यूमेरिकली अपना बर्थडे लिखना है। लाइक अगर मैं अपना लिखूंगी तो मेरा है 3/10/1995, तो मैं ऐसे लिखूंगी 3/10, मतलब 3 अक्टूबर, ओके, 1995। ऑलराइट, सो आप भी अपना ऐसे ही लिखेंगे, या मतलब राइट बर्थडे न्यूमेरिकली हमें लिखना है 3 अक्टूबर, ठीक है, ऐसे 3 अक्टूबर ऐसे आएगा, ठीक। तो इसी तरीके से बी पार्ट जो है राइट योर टीचर्स बर्थडे इन वर्ड्स यूजिंग ऑर्डिनल्स, हमें क्या करना है, हमें जो बर्थडे है वो टीचर का बर्थडे जो है वो वर्ड इसमें लिखना है, इसमें ऑर्डिनल्स यूज़ करने हैं, ठीक है। तो वो आप कैसे लिखेंगे, थर्ड, आप ऐसे, क्योंकि वर्ड इसमें लिखना है 3 अक्टूबर, ऐसे लिखना है यहाँ पे, ओके। अब हम उसके बाद अगर देखेंगे बेटा, उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो इसमें आपने करना है क्या है, यहाँ पे कुछ है, हमें ये सिर्फ बताना है कि हमारा जो आंसर है क्या वो सेंस रखता है कि नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन है भी यही, सर्कल द मोस्ट सेंसेबल आंसर। लाइक अगर हम पहला पार्ट यहाँ पे चेक करेंगे, प्रदीप यंगर सिस्टर गोज टू स्कूल, हाउ ओल्ड इज शी, तो यहाँ पे मोस्ट सेंसेबल, एक साल, यहाँ पे 1 ईयर, 8 ईयर्स एंड 50 ईयर्स। 1 ईयर का जो बच्चा होता है ना वो बेचारा तो अपने पैरों पे चल भी नहीं पाता है, मत, तो 8 ईयर्स थोड़ा सा सेंस रखते हैं, ठीक है ना। अगर 50 ईयर थोड़ा सा क्या, 8 ईयर्स बहुत मतलब सेंस, अच्छा खासा सेंस रखता है, क्योंकि जो 50 साल के होते हैं ना वो स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है ना, तब वो ओल्ड एज में होते हैं, ठीक, उनकी ओल्ड एज स्टार्ट होती है। सो यहाँ पे जो मोस्ट सेंसेबल आएगा दैट इज 8 ईयर्स। इसी तरीके से अमन हैड ₹50, ही बॉट अ स्टोरी बुक, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम, अमन के पास ₹50 है, उसने उसमें से एक स्टोरी बुक खरीदी है, ठीक। अब हमें ये बताना है कि उसके पास कितने पैसे रह गए। यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, 50, 75 एंड 20। 50 तो उसके पास नहीं हो सकते क्योंकि उसके पास टोटल ₹50 थे, 75 भी नहीं हो सकते, टोटल उसके पास 50 है तो 75 कहाँ से आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 20 है, तो 20, अगर 30 में उसने स्टोरी बुक लाई होगी तो ₹20 उसके पास होंगे, तो यहाँ पे जो सर्कल करना है वो आएगा 20 को, ठीक है। इसी तरीके से अगर थर्ड पार्ट यहाँ पे देखेंगे, थर्ड पार्ट इज शिरीन प्रैक्टिसेस प्लेइंग द वीणा एवरी डे, हाउ मेनी आवर्स डज शी प्रैक्टिसेस एवरी वीक, 1 आवर, 10 आवर्स, 100 आवर्स। जो शिरीन है ये रोज़ प्रैक्टिस करती है वीणा की, ठीक। तो हमें ये बताना है कि एक वीक में इसने कितने आवर्स की प्रैक्टिस की होगी। 1 आवर तो नहीं आ सकता, लेकिन कुछ मिनट इसकी वो नहीं कर सकती, ठीक, और 100 आवर्स की भी वो नहीं कर सकती, ठीक है। सो 10 आवर्स यहाँ पे सेंसेबल आंसर है, तो यहाँ पे 10 आवर्स आ जाएगा। जो बाकी पार्ट्स हैं बेटा वो भी बिल्कुल आपने ऐसे ही करने हैं। चैलेंज में यहाँ पे है, दीज आर द पिक्चर्स ऑफ द पीपल इन तरीनीज families starting from the oldest person going to the youngest, match them to their year of birth, okay। so यहाँ पे ग्रैंडफादर है, फादर, मदर एंड यहाँ पे तरनी है, ठीक। तो तरनी की एज क्या हो सकती है, सबसे छोटी यही है तो इसको 2011 के साथ मैच करेंगे। देन कम्स हर मदर, सो इसकी एज जो हो सकती है वो इसके बाप से कम ही हो सकती है, ठीक है ना। सो 1982, देन इसके फादर की एज 1978, और उसके जो ग्रैंडफादर की एज आ जाएगी दैट इज 1950, ओके। अब हम बेटा चैप्टर चेकअप पे जाएंगे, ठीक है। So in chapter checkup question number 1 is fill in the correct order of numbers. यहाँ पे correct order हमें देने हैं numbers का, ठीक है। So अगर बेटा यहाँ पे पहला पार्ट हम चेक करेंगे, it is 3702, then after that there are some blanks, 1 2 3 and 4 blanks, then comes 3707। वन इस प्लेस का जो 10 इज 100, सो 1000 प्लेस का डिजिट है वो सेम है, ओनली वन इस प्लेस डिजिट इज चेंज्ड हियर, दैट मीन्स वन इस प्लेस के डिजिट को हमें ऐड करना है 1 1। सो यहाँ पे क्या आएगा नेक्स्ट नंबर, 3703, 3704, 3705, 3706, ओके। ऐसे आपने इसको फिल करना है। दूसरा पार्ट भी बिल्कुल आपने ऐसे ही करना है बेटा, उसमें भी एक एक ऐड करना है इनको। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट वैल्यू
ऑफ नंबर्स। ओके, सो यहाँ पे जो बॉक्सेस दिए गए हैं हमें इनका करेक्ट वैल्यू देना है। लाइक इसका प्लेस वैल्यू हमें देना है। वी नो दैट द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज़ 8, देन कम्स प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज़ 10, उसके बाद जो प्लेस वैल्यू 3 का आएगा दैट विल बी 300, और जो 7 का प्लेस वैल्यू आएगा वो आएगा 7000। इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखेंगे तो 1 इस प्लेस पे 0 है तो 0 आएगा, 10 इस प्लेस पे 40 है तो मीनस 4 आ जाएगा, 100 पे भी 4 एंड 1000 पे 9। तो ये ए पार्ट का आंसर है, ये बी पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। पुट द करेक्ट साइन इन द सर्कल लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल। ये भी मैंने आपको सिखाया है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें डिजिट वाइज कंपेयर करना पड़ता है। इफ डिजिट्स आर सेम देन वी जस्ट कंपेयर देयर फर्स्ट डिजिट, बट वी हैव टू, हमें कहाँ से आना है, हमें लेफ्ट साइड से आना है और उस डिजिट को कंपेयर करना है विच इज़ एट द हाइस्ट प्लेस, विच इज़ इन द हाइस्ट प्लेस, उसी डिजिट को सबसे पहले हमें कंपेयर करना है। अगर ए पार्ट यहाँ पे कंपेयर करेंगे, 4 डिजिट्स हैं दोनों में, सो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अभी हम नहीं बोल सकते हैं विच वन इज स्मॉलर एंड विच वन इज ग्रेटर। 1 0 1 0 एंड 1 1 0 0 इनको कंपेयर करना है। these two digits are same, then we just compare these two digits जो उसके बाद आते हैं 0 एंड 1। वी नो दैट 1 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे क्या कौन सी सिंबल आएगी, लेस देन की सिंबल। सो वी कैन से दैट 1010 इज लेस देन 1100। ओके, जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी आपने ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यूज द गिवन डिजिट्स टू बिल्ड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स। यहाँ पे नीचे डिजिट्स दिए गए हैं, हमें इनको यूज़ करके स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। लाइक डिजिट्स जो है हमारे पास है दैट इज़ 950। अगर ग्रेटेस्ट बनाएंगे तो मैंने पहले ही कहा हमें ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ आना है। तो ग्रेटेस्ट जो डिजिट है दैट इज़ 9, देन कम्स 5 एंड 0, दिस विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर। और जब स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 तो हम पहले नहीं लिखते, वो भी मैंने आपको बताया है, उससे मतलब 0 को वैल्यू ही नहीं रहता है। 0 के बाद जो छोटा हो, मतलब 0 से बड़ा जो होता है सबसे पहले वो लिखना होता है, देन 0, और उसके बाद क्या आएगा, 9 आएगा। 509 विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, जो बी पार्ट है इसका वो भी बिल्कुल आपने ऐसे ही करना है। सो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। राइट 5987, 5978, 5798 इन असेंडिंग ऑर्डर एंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको इन नंबर्स को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, हम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट वैल्यू की तरफ जाते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अगर असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे देखेंगे हम 5987, 5978 एंड 5798। अगर असेंडिंग ऑर्डर देख लेंगे बेटा, तीनों में 4 डिजिट्स हैं और पहला डिजिट भी सेम है, तो सेकंड डिजिट कंपेयर कर लेते हैं। यार 9 9 एंड 7, दिस इज स्मॉलर, तो सबसे पहले ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे 8 है, स्मॉलेस्ट लिखना है, तो ये आ जाएगा 5978, देन कम्स 5987, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट मीन्स पहले ये आएगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये आ जाएगा। राउंड टू द नियरेस्ट 10। अब हमें राउंड ऑफ करना है यहाँ पे नंबर्स को टू द नियरेस्ट 10, ठीक। सो अगर ए पार्ट देखेंगे 78 है, 78 इज बिटवीन, अगर नंबर लाइन के हिसाब से करेंगे 78 इज बिटवीन 70 and 80, but it is closer to 80, so we just round up this 78 to the 80। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ये जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इसका जो आएगा नियरेस्ट 10, हम इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे 80 आ जाएगा पहले।